चलिए अब बेसिकली हम थर्ड नंबर क्या पढ़ रहे थे, करण कारक पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, करण कारक। तो जब भी आपका क्या हो जाए, हस्तेन, बानेन, कलमेन, ठीक है, ऐसा कुछ भी रहे किसी भी वाक्य में, तो वो उस शब्द को हम क्या कहेंगे, वो कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। क्या होगा, करण कारक। और करण के लिए सहार्थे तृतीया, ठीक है, सहार्थे तृतीया का प्रयोग करते हैं। क्या भाई साहब, सहार्थे तृतीया का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और करण के लिए जब भी आपका, अब नियम में भी पढ़ाएंगे, जैसे बाघ से डरता है, ठीक है, चोर, ये सब चोर से डरता है, तो ये सब जो है वो पंचमी विभक्ति में यूज होगा। क्या होगा, पंचमी विभक्ति में यूज होगा। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है इसको, ठीक है। जब भी कोई भय हेतु, ठीक है, भीतार्था नाम भय हेतु, ठीक है, तो इसके लिए कौन सा पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें भी से है, इसमें भी से है, तो समझा दिए ना, ठीक है। सहार्थे तृतीया, सहार्थे तृतीया कहने का सेंस है कि हाथ से, जब हमें किसी की सहायता लेना पड़े, जिस चीज से हम किसी को मारते हैं, ठीक है, या लिखते हैं, ठीक है, या मतलब मारते हैं, देते हैं, लिखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं, ठीक है। और पंचमी विभक्ति के लिए बेसिकली आपादान होता है, ठीक है, अलगाव की बात आती है, उस चीज को भी हम बताएंगे, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल और बता दे रहे हैं हम आपको, जैसे सीता, ठीक है, कलमेन पत्रम लिखती, लिखती, लिखती क्यों की है भाई, लिखती क्यों की है, वर्तमान काल का एक वाक्य है, एकदम सरल वाक्य है, ठीक है, इसमें तुम तम है नहीं, मैं कुछ है नहीं, क्या है, एकदम सरल वाक्य है। अब देखिए, सीता कलमेन पत्रम लिखम, तो सीता क्या हो जाएगा यहाँ पे, सीता यहाँ पे कर्तरी कारक हो जाएगा, यानी कर्ता हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। कलमेन क्या यहाँ पे क्या लिख रही है, सीता पत्र लिख रही है, काम किसका चल रहा है, पत्र लिखने का चल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका कर्म कारक। क्या हो जाएगा, कर्म। और ये तो क्रिया है ऑलरेडी, लिखना, खाना, ठीक है, जाना, उठना, सोना, रोना, धोना, मरना, जीना, सब क्या है, क्रिया रहता है, ठीक है। और कलमेन क्या हो जाएगा यहाँ पे, कारण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कारण कारक, यानी हमें सहायता लेनी पड़ रही है, किसकी, कलम की सहायता लेनी पड़ रही है, तो इसमें इसीलिए ना बोलते हैं सहार्थे तृतीया। क्या बोलते हैं, सहार्थे तृतीया बोलते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब चौथा सबसे इंपॉर्टेंट और मस्त वाला है, ठीक है, संप्रदान कारक। क्या भाई साहब, संप्रदान। देखिए, कारक कुछ नहीं है, बेवजह के इसको बदनाम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, बेवजह से, बेवजह को इसको बदनाम कर दिया गया है। तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ठीक है, समझ रहे हैं ना। मतलब कारक सबसे इजी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। पढ़ने का ट्रिक पता नहीं है आप लोग को, या पढ़ाने का किसी को ट्रिक नहीं पता रहता है, इसीलिए कारक क्या लगता है, हार्ड लगता है, ठीक है। लेकिन कारक सबसे इजी होता है, और इसका सबसे अधिक प्रयोग किसी वाक्य को बनाने में होता है, और अनुवाद के समय इसका सबसे अधिक प्रयोग होता है। जो आपका 12 क्वेश्चन आते हैं, 12 में कितने बनाने रहते हैं, 6 बनाने रहते हैं। बेसिकली वो सब कारक के अकॉर्डिंग ही बनने वाला रहता है, उसमें कुछ नहीं रहता है, ठीक है, कारक के अकॉर्डिंग ही बनने वाला रहता है। आप सपोज के लिए लिख देगा तो किसी को पता नहीं रहेगा, अरे तेरी के लिए का संस्कृत कथी होगा, माता ने बालक के लिए लड्डू भेजा है, दी है, अब माथा एकदम घूमने लगेगा, के लिए अब उसी में चकरा रहिएगा। लेकिन संप्रदान कारक जब आप पढ़ लीजिएगा, तो के लिए जब भी रहेगा तो क्या लगा दीजिएगा, उसके मूल धातु में क्या लगाइएगा, आय लगाइएगा। क्या लगाइएगा, आय। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई सब, कुछ है क्या, आय लगा दिए बस, के लिए का बात खत्म हो गया। इतना माथा चक्री आया नहीं ना। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मजेदार चीज है, जैसे माता ने बालक को क्या, बालक को लड्डू देती है, माता क्या देती है, बालक को लड्डू देती है। तो किसके लिए लड्डू दे रही है, बालक के लिए। किसके लिए भाई साहब, बालक के लिए, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे, माता बालकाए मोदकम ददाती, यहाँ क्या है भाई साहब, अब माता जी, अब किसी की भी माता रहती है ना, तो उसके बालक के लिए बहुत ज्यादा मोह रहता है कि नहीं। किसी की भी माता, आप सपोज दैट मुस्काने के मम्मी होगी, तो कितना मुस्कान को मतलब प्यार दुलार करती होगी,
करती होगी कि नहीं। तो उसी तरह प्रत्येक सभी बच्चे एवं बच्चियों की माँ जो होती है क्या होती है, कृपालु होती है, दयालु होती है। माँ होती है, मदर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स ऑफ आवर लाइफ, ठीक है, समझे, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन इन आवर लाइफ, समझे। माँ क्या होती है, दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होती है, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हमेशा अपने माता पिता का क्या कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। चलिए अब माता बालकाए मोदकम ददाती। अब इसमें भाई साहब माता कौन सा कारक हो जाएगा, खड़ा हो जाओ, कोई खड़ा हो जाओ, अंचल खड़ा हो जाओ। माता कौन सा कारक हो जाएगा, कर्तरी कारक। अब इसमें हमें बताइए, ठीक है, माता क्या दे रही है बालक को, लड्डू दे रही है, क्या दे रही है, लड्डू। तो मोदकम इसमें कौन सा कारक, कर्म कारक, यानी क्या देने का कार्य चल रहा है यहाँ पे, लड्डू देने का। मतलब काम तो किसके द्वारा हो रहा है, माता जी के द्वारा, ठीक है। मम्मी जी डेरी मिल्क का प्रचार देखे, मम्मी जी देखे ना डेरी मिल्क का प्रचार, कितना मस्त रहता है, ठीक है। तो माता यहाँ पे क्या दे रही है, लड्डू दे रही है। किसको, किसके लिए दे रही है, बालक के लिए दे रही है। किसके लिए दे रही है भाई साहब, बालक के लिए। तो यहाँ पे क्या है, बालकाय लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है, संप्रदान कारक। ये आपका क्या हो गया, कर्तरी कारक, क्या हो गया, कर्तरी। और ये आपका क्या हो गया, कर्म हो गया। और ये ऑलरेडी क्या है भाई साहब, ये तो पता ही है, ददाती, देने का काम है, देना मतलब क्या है, ये क्रिया है, क्या है, क्रिया है। कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम धुआं कर दिया जाएगा। इतना बम मारेंगे, फिल्म देखे गैंग्स ऑफ वासेपुर, ठीक है, क्या होता है, इतना बम मारेंगे कि सारा इलाका धुआं हो जाएगा। चलिए अब देखिए पांचवा आपका क्या है, आपादान। पांचवा क्या है, आपादान। सबसे मस्त है ये, ठीक है। इसमें आपको हम चोर से भेंट करवाने वाले हैं, ठीक है, बाघ से भेंट करवाने वाले हैं, इस सब चीज से, ठीक है। अब वृक्ष से आपको फल गिरेगा, लेकिन हम आपको फल खाने के लिए देने वाले नहीं है, ठीक है। तो मुंह मत ललचाइए, ठीक है। चलिए आपादान क्या है, आपादान। आपादान कारक किसे कहते हैं, ठीक है, आपादान कारक किसे कहते हैं। आपादान कहने का सेंस है मेरे भाई साहब कि अलगाव की जब भी मतलब भावना है, जब भी आपको लगे कि इसमें क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है। जैसे वो घर से, वो विद्यालय से, ठीक है, वो विद्यालय से आती है, वह क्या करती है, वो विद्यालय से आती है, तो विद्यालय से जुड़ने थोड़ी ना है, विद्यालय से अलग होकर के आ रही है। क्या अपना विद्यालय अपना माथा पर लेकर आ रही है, नहीं ना। विद्यालय से उनका छुट्टी हो गया तो वो क्या आ रही है, घर आ रही है, क्या आ रही है, घर आ रही है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए, सपोज दैट यहाँ पे क्या होता है, पेड़ से, ठीक है, वृक्ष से फल गिरते हैं, वृक्ष से क्या फल गिरते हैं, ठीक है। तो क्या गिर रहा है, वृक्ष है भाई। अब वृक्ष से सटले उसमें जड़ी बूटी लगल है, चाहे कनेक्शन है वाईफाई, एकदम सटले आएगा नहीं ना आएगा, वो गिरेगा एक बार, उसके टहनी से, उसके डाली से हटेगा, धड़ाक से ना गिर जाएगा। तो न्यूटन साहब तब आप है नहीं कि गुरुत्वाकर्षण का खोज कर दीजिएगा, है क्या कि क्यों इसमें कोई न्यूटन है क्या, नहीं ना, तू है न्यूटन है चच्चा। चलिए आप देखिए आपादान कारक, ठीक है, आपादान कारक कहने का सेंस समझ रहे हैं, अलगाव की भावना हो, क्या हो, अलगाव की भावना हो, ठीक है। सपोज दैट वह बाघ से डरता है, ठीक है, सपोज दैट एक हम उदाहरण लिख रहे हैं, वह बाघ से क्या करता है, डरता है। अब भीतर्था नाम भय हेतु वाला यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है, क्या होगा, भीतर्था नाम भय हेतु, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए स व्याघ्रात विभेति, व्याघ्रात हो, चौड़ात हो, ठीक है, ये सब के योग में हम कौन सा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, कौन सा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, पंचमी विभक्ति का। संप्रदान कारक के लिए कौन सा विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। करण के लिए तृतीय, कर्म के लिए द्वितीय और कर्तरी कारक के लिए प्रथमा, ठीक है। और इसके लिए आपादान के लिए हम कौन सा विभक्ति का, आत, जैसे लिखा रहता है ना बालकात, ठीक है, रामात, ये सब लिखा रहता है ना भाई साहब, ठीक है। अब सपोज दैट अब बालकात नहीं लिखा रहे, आत नहीं रहे, तो उसमें क्या रहेगा, जो कोई स्त्रीलिंग शब्द रहेगा, सपोज दैट लताया,
सपोज दैट क्या रहेगा, लताया, लताया रहेगा तो हम इसको क्या, इसको पंचमी नहीं मानेंगे, एकदम मानेंगे, क्योंकि इस स्त्रीलिंग का शब्द रूप अलग होता है। क्या होता है, स्त्रीलिंग का शब्द रूप अलग होता है। इस शब्द रूप को भी हम बताएंगे। ओ चचा ठीक करे ठीक। अब देखिए, तो जब भी स्त्रीलिंग वाला रहे तो उसमें या लगा रहता है। क्या लगा रहता है, या लगा रहता है। कोई दिक्कत, तो इसको भी हम पंचमी ही मानेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आत रहेगा तो हम सिर्फ उसी को पंचमी मानेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, तो आपादान क्या हो गया, स। अब स इसमें क्या हो जाएगा, मतलब वह डरने का काम किसके द्वारा हो रहा है, उसके द्वारा हो रहा है। तो वह क्या हो गया, यहाँ पे कर्तरी कारक हो गया। ठीक है, और व्याघ्रात, व्याघ्रात मतलब कथी होता है, बाघ, टाइगर। ठीक है, व्याघ, व्याघ्रात विभेति। ठीक है, व्याघ्रात अब क्यों लगाई है भाई साहब, क्योंकि बाघ से डरने का काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है, डर रहा है, वो डर रहा है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, इसका एक सूत्र होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वितार्थानाम भय हेतु। ठीक है, उसके योग में हम पंचमी विभक्ति का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, उसके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत, तो यहां तक समझ गए। अब इसमें एक और एग्जांपल दे रहे हैं। ये वाला तो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। वृक्षात पत्राणि पतंती। अब इसका हिंदी कौन बताएगी, बताओ। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, ये दोनों बहुवचन रूप है। क्या है, बहुवचन रूप है। बहुवचन कैसे पता चले, जैसे पत्रम पत्रे पत्राणि, फलम फले फलानी। ठीक है, प्रथमा तो है लेकिन प्रथमा का क्या है, बहुवचन है। अब कभी कभी चतुर्थी तो दे देगा, लेकिन सपोज कभी लिख देगा बालकाभ्याम, बालकाभ्याम दे देगा, तो दिमाग चकराने का कोई आवश्यकता नहीं है। बालकाभ्याम क्या होता है, पंचमी का वो द्विवचन होता है। क्या होता है, द्विवचन होता है। बालकेभ्य पंचमी का क्या होता है, बहुवचन होता है। ठीक है, कभी कभी बालकयो दे दे। ठीक है, क्या दे दे, बालकयो दे दे, तो षष्ठी का भी द्विवचन होता है और सप्तमी का भी द्विवचन होता है। तो वाक्य के अनुरूप हम उसमें पता करेंगे कि वो कौन सा विभक्ति है। क्या करेंगे, कौन सा विभक्ति है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, तो उससे डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। उसका हम ट्रिक भी बताएंगे। तो वृक्षात पत्राणि पतंती। ठीक है, हम पत्रम क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि पत्रम लिखते तो एक पत्ता, वृक्ष से एक पत्ता गिरेगा, नहीं ना गिरेगा, बहुत सारा गिरेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम पत्राणि उसका बहुवचन रूप लिखे हैं। और जब बहुवचन हो जाता है तो अंति लगा देते हैं। ती था अंति पता है ना, सी था आमी अव आम। ठीक है, तो उसके अनुरूप वृक्षात पत्राणि पतंती। अब किससे गिर रहा है भाई साहब पत्ता, वृक्ष से गिर रहा है। किससे गिर रहा है, वृक्ष से गिर रहा है। तो वृक्ष को ही हम क्या कहेंगे, वृक्ष कौन सा कारक हो जाएगा, वृक्ष आपका कौन सा कारक हो जाएगा, आपादान। मतलब वृक्ष से नु अलग हो रहा है, कोई हमसे अटैचमेंट में है, कोई अलग हो जाए तो हम ही से ना हो रहा है, आपसे नहीं ना हो रहा है। ठीक है, हमरे से ना होगा। ठीक है, जो बेसिकली जो अटैचमेंट में रहता है वही अलग होता है। यहाँ भी वही हो रहा है। वृक्ष से पत्ते अटैच रहते हैं कि नहीं, अटैच रहते हैं कि नहीं, तो जो क्लोज रहता है वही दूर जाता है। ठीक है, जो क्लोज रहता है वही क्या जाता है, दूर जाता है। ठीक है, मुस्कान मुस्कान क्या, चलो अब देखो, तो यहाँ समझ में आ गया। अपादान कारक बहुत इजी है, कुछ नहीं है भाई साहब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अपादान कारक ही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, और ये तो प्रथमा है, ये तो क्या गिर रहे हैं, पत्ते पत्ते गिर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसको समझ गए। अब आपका हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, आपका क्या है, कौन सा है, नेक्स्ट आपका है आपका संबंध कारक। ठीक है, संबंध यानी का के की। जब भी किसी वाक्य में का के की रहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो संबंध कारक है। क्या है, संबंध कारक है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसको इरेज कर ले। यहां तक किसी को डाउट नहीं ना है, किसी को डाउट नहीं ना है जी। चलिए, अब चलिए, अब अगला आपका 6 नंबर में क्या है, आपका संबंध कारक। क्या है भाई साहब, संबंध कारक है। संबंध नाम से ही पता चल रहा है कुछ, ये रिलेशन स्थापित करेगा।
क्या करेगा भाई साहब? रिलेशन। एक दूसरे में क्या करेगा? संबंध स्थापित करेगा। क्या करेगा? संबंध स्थापित करेगा। कोई दिक्कत है? हल्ला मत करो, ठीक है, हम नाक भक्सा देंगे, ठीक है। चलो आप देखो, बेसिकली क्या, ये नाम से ही पता चल रहा है, संबंध कारक मतलब इसी में छिपा हुआ है। मतलब ये क्या करेगा? किसी वाक्य में संबंध स्थापित करेगा। क्या करेगा? संबंध स्थापित करेगा। और किसके साथ संबंध स्थापित? ये किसके साथ करेगा भाई साहब? संज्ञा के साथ। किसके साथ करेगा? संज्ञा के साथ। किसी विशेषण और नाम के साथ संबंध स्थापित कतई नहीं करेगा, ठीक है। किसके साथ संबंध स्थापित करेगा? संज्ञा। संज्ञा पता है ना, आपके नजरिया के सामने जितना भी चीज है वो सब क्या है? सब संज्ञा है, ठीक है। क्या है? सब संज्ञा है। और कुछ दिखाई नहीं देने वाला चीज भी क्या है? संज्ञा। जैसे अच्छाई, बुराई, ये सब दिखाई देता है क्या? नहीं ना, तो ये सब भी क्या है? संज्ञा है। बाकी जितने भी आपके नजर के सामने है, A to Z ऑल थिंग्स आर क्या है? नाउन है। समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए, संबंध कारक। संबंध कारक, अब सपोज दैट इसमें होता क्या? संबंध कारक में हम कौन सा विभक्ति का प्रयोग करते हैं? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जब भी आपका ऐसा मिले, ठीक है, जैसे रामायणम तुलसीदासस्य रचना अस्ति। रामायणम तुलसीदासस्य रचना अस्ति। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब? रामायण। अब रामायण किनकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। तो क्या हो रहा है? रामायण का संबंध किनसे है? तुलसीदास से है। क्या है? संबंध इनका किनसे है? तुलसीदास से। इसीलिए हम अस्य लगा दिए इसमें। क्या लगा दिए हैं? अस्य लगा दिया। अब वहां पे खोजिएगा, एग्जाम में आएगा कि हाँ भारत की राजधानी दिल्ली है। अब की का क्या होगा भाई साहब? अब इंग्लिश में तो की का मीनिंग क्या होता है? ऑफ होता है। ऑफ होता है ना, तो यहाँ पर खोजिएगा संस्कृत व्याकरण में, की के अर्थ कथी होता है, की के संस्कृत क्या होता है, माथा घूम जाएगा। लेकिन आप कारक पढ़े रहिएगा तो आपका माथा घूमने वाला है क्या? कतई नहीं, ठीक है। अरे भाई ये अस्य लगा दिए, मतलब का के की रा रे री है, संबंध स्थापित हो रहा है एक दूसरे से, ठीक है। तो ये क्या हो गया? रामायण। रामायण किनकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। भारतस्य राजधानी दिल्ली आसीत, ठीक है। भारतस्य राजधानी दिल्ली आसीत, मतलब भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। क्या है? दिल्ली है। उसके बाद में आपका क्या हो जाए? दशरथस्य चत्वारा पुत्रा सन्ति, ठीक है। दशरथस्य चत्वारा पुत्रा सन्ति, मतलब दशरथ के कितने पुत्र हैं? 4 पुत्र हैं, ठीक है। थे लगा देंगे, तासित लगा देंगे, बात खत्म। थे मतलब क्या हो गया? वो पास्ट में, ठीक है मतलब क्या? प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। और उसी तरह कुछ पूछ देगा, रामस्य भार्या सीता अस्ति, ठीक है। राम की पत्नी कौन है? सीता है। तो रामस्य संबंध स्थापित हो रहा है, यानी राम जी और सीता जी का थी हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। तो संबंध है कि नहीं? बिना संबंध के हस्बैंड एंड वाइफ है, झूठो के ईसाई में। तो जब भी संबंध स्थापित हो, ठीक है, तो हम आंख बंद करके क्या बोलते हैं उसको? संबंध कारक होता है। और संबंध कारक के लिए हम षष्ठी, ठीक है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे बालकस्य, रामस्य, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है? समझ में आ रहा है? चलिए, अब आपका लास्ट और इम्पोर्टेंट है, ये भी अधिकरण। अब इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं? इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं अधिकरण से। अधिकरण कारक किसे बोलते हैं? अधिकरण कारक। अब अधिकरण कारक, ठीक है, किसे कहते हैं बताइए? अधिकरण मतलब क्या होता है भाई साहब? में पर, ठीक है, में और पर, ठीक है, यानी सड़क पर, ठीक है, विद्यालय में, ठीक है, गांव में, ग्रामे, विद्यालय, ठीक है, नहरे, नगरे, ठीक है। तो ये सब में और पर, मतलब हम जब कहीं सपोज दैट वो एक हम बात बताते हैं, जैसे वो सड़क पर दौड़ रहा है, जैसे क्या कर रहा है? वो सड़क पर दौड़ रहा है, ठीक है। तो श, ठीक है, वह सड़क पर दौड़ रहा है, ठीक है। स सड़के धावती, सड़के क्या हो जाएगा? धावती हो जाएगा। वह गांव में रहता है, क्या करता है? वह गांव में रहता है। तो श
ग्रामे निवसति या वसति, ठीक है, निवसति या वसति, ठीक है, स ग्रामे वसति, ठीक है, स ग्रामे वसति मतलब क्या हो रहा है, वो गांव में रहता है, ठीक है, वह विद्यालय में क्या करता है, पढ़ता है, वह विद्यालय में पढ़ता है, स विद्यालय विद्यालय पठति, हो गया, कोई दिक्कत। आप देखिए यहाँ तक तो समझ गए, ग्रामे, विद्यालय, नगरे, नहरे, ठीक है, सड़के, ये तब तो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना जी। अब यहाँ तो इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं। छत पे, सड़क पे तुम चुप चानिए वो क्या लगा देते हैं, उसके माथा पर, उसके मूल धातु पर ए लगा देते हैं, बात खत्म। तो ये कौन सा आपका हो जाएगा कारक, अधिकरण कारक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगला ये एक जो वाक्य है, ठीक है, इसको अनुवाद बनाने के लिए सबसे ज्यादा पूछा गया है अनुवाद में। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, इसका अनुवाद बना करके बताइए आप लोग। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, ठीक है, और इसके लिए कौन सा विभक्ति का प्रयोग करते हैं भाई साहब, कौन बताएगा। अधिकरण कारक के लिए कौन सा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, सप्तमी, वेरी गुड, ठीक है। अधिकरण के लिए हम कौन सा कारक का प्रयोग करते हैं, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। जैसे बालके, बालकयो, बालकेशु, ठीक है, कवि, कवियो, कविशु, ठीक है, ये होता है ना सप्तमी विभक्ति, ठीक है। अब बताइए कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, जल्दी से। कविशु, कविशु, कालिदास श्रेष्ठ, आप देखिए भाई साहब, ये बहुत बार एग्जाम में आपके आए हुए हैं कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, इसका अनुवाद करें। तो कवियों में, अब कवियों में की बात हो रही है, एक कवि में नहीं, बहुत सारे कवियों में, ठीक है, बहुत सारे कवियों में बात हो रही है। तो हम उसका बहुवचन रूप लिखेंगे, सप्तमी विभक्ति का क्या लिखेंगे, बहुवचन, कवि, कवियो, कविशु, ठीक है। सप्तमी का क्या होता है, कवि, कवियो, कविशु। जैसे बालके, ठीक है, बालके, बालकेयो, बालकेशु, ठीक है, रामे, रामयो, रामेशु, रमेशु, होता है ना, ऐसे होता है ना जी। तो इसलिए हम इसका क्या, बहुवचन का रूप का प्रयोग करेंगे। और तब ऐसा वाक्य दे देता है, आपको बोलता है कि इसमें रेखांकित करें, कारक कौन सा कारक है, रेखांकित करें, तो आपका दिमाग घूम जाता है। तो बहुवचन रूप जब आप याद कर लीजिएगा ना, तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा और एग्जैक्ट आप सही आंसर लगाइए कि ये भाई तो ये है। सुषमा भी, ठीक है, सुषमा भी एक ट्रिक होता है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हाँ कौन कौन सा बहुवचन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो कविशु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, ये क्या हो गया आपका, अधिकरण हो गया। क्या हो गया, अधिकरण हो गया। कौन सा, अधिकरण। अब इसके लिए अधिकरण के लिए हम सप्तमी विभक्ति, और संबोधन कुछ नहीं होता है, नथिंग, संबोधन कुछ नहीं होता है। जब हम किसी को याद करते हैं उसमें कोई काम ही नहीं होता है, संबोधन में कुछ काम नहीं होता है। हे भगवान, चोट लग जाए कहते कि नहीं, अरे मतलब गुस्सा आता तो अरे मतलब कहते हैं ना, तो ये क्या हो जाता है, संबोधन में हम कोई कार्य नहीं कर रहे, हमें कोई कार्य को दर्शाना ही नहीं है। बेसिकली हम किसी को याद करते हैं या जब गुस्सा आता है कहते हैं हे भगवान, हे मम्मी, कैसा है, हो पापा, हो पापा, मतलब ऐसे करते हैं ना, हम किसी को याद करते हैं। क्या करते हैं, याद करते हैं, उसमें कोई काम हो रहा है क्या, कुछ काम नहीं हो रहा है। तो संबोधन में हम कौन सा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, प्रथमा विभक्ति का। ये इस बार के एग्जाम में पूछा गया था कि संबोधन, ठीक है, संबोधन, देखिए संबोधन, ठीक है, संबोधन आप लोग लिखे थे 9th वाले, लिखना था, पढ़ा रहे थे, ये तो लिखे हैं। चलो देखो, संबोधन, संबोधन कारक किसे कहते हैं। संबोधन जब हम किसी को संबोधित करते हैं, जब उसको बुलाते हैं या याद करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं भाई साहब, संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे राम, हे राम,
हे राम, हे ईश्वर, ठीक है, हे ईश्वर, हे देवा, ठीक है, अरे मतलब चोट लग गया, अरे तो इसके लिए संबोधन, और संबोधन के लिए कौन सा विभक्ति का प्रयोग होता है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। क्या होता है भाई साहब? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इस तरह से आपका यहाँ क्या हो गया, पूरा कारक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कारक एकदम 110% समझ में आया होगा, जहां तक मेरा बिलीव है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, ठीक है।